चलो अब देखो, देखा नोड मॉन, ठीक है। डेटाबेस से कनेक्शन कैसे करते हैं ये हमने सिखा दिया था लास्ट क्लास में। मॉडल क्या होता है ये अपन ने सीख लिया लास्ट क्लास में। सबका मॉडल सीख लिया था। मॉडल, ये मॉडल कैसे बनाते हैं, ठीक है। मॉडल अपन ने सीख लिया। अब अपन को क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। चलो देखो, तो अब सबसे पहले क्या होगा, एक यूजर आएगा और रजिस्ट्रेशन करेगा। क्या करेगा, एक यूजर आके रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको सामने, सबको यहाँ पे लॉग इन वाला पेज, इसी के नीचे आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन वाला पेज, एक बटन सबको दिख रहा है, ये रजिस्टर नाउ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, रजिस्टर वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, लॉगिन वाले पेज पे आना होगा। तो login.egs पे आ जाओ, login.egs पे सब लोग आ जाएं। login.egs पे आ जाओ और यहाँ पे लिख दो सिंपल। यहाँ पे देखो नीचे सबके में जो कोड आ रहा होगा, सिंपल REGISTER। HRA में किसका नाम देना होगा, तो राउट में था ना, राउट में देखो यहाँ पे देख लो, ये लिखा था ना web.js, ये लिखा था ना रजिस्टर, रजिस्टर ये अपन कहाँ दे देते हैं, लॉगिन वाले पेज में से, ठीक है। यहाँ पे login.egs पे आ जाओ और नीचे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नाउ, यहाँ पे ये नाम दे दो, सब दे दो नाम से। कर लिया, यस सर। सिंपल सा स्लैश लगा लेना, स्लैश। अब इससे क्या होगा, देखो आप लोग, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, अब एक यूजर आएगा, वो लॉगिन तो कर नहीं पाएगा डायरेक्ट, एक यूजर आएगा वो लॉगिन तो कर नहीं पाएगा, सिंपल इस रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेगा, है ना। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो अपन कौन से पेज पे पहुंच जाएंगे, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे। देखो पहुंच गए, देखो पहुंच गए। तो ऐसे आप लोग भी पहुंच जाओगे। पहुंच गए सब लोग, यस सर। है ना। तो अब यूजर क्या करेगा, यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करेगा, नाम डालेगा, है ना, ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, कल में पासवर्ड डालेगा और रजिस्ट्रेशन करेगा। तो अब हमें ये काम करना है और डेटा कहाँ जाएगा हमारा, MongoDB के अंदर। तो अब सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, registration.egs पे जाना होगा। कहाँ जाना होगा सबसे पहले, registration.egs, registration.egs पे आ जाओ, वही है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, सब लोग आ गए यहाँ पे। देखो इस जगह पर सब, यहाँ मेरे डिजाइन देख लो, सब देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला पेज होगा ना, registration.egs, इसमें थोड़ा नीचे करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर पहले देना होगा एक्शन,
देखो एक्शन डेटा हमें किस पेज पे लेके जाना है, तो लिख दिया यूजर स्लैश यूजर इंसर्ट। और मेथड में कौन सा देना होगा, मेथड पोस्ट। ठीक है, पोस्ट का बेनिफिट क्या होता है जानते हो सब लोग? पोस्ट का बेनिफिट ये होता है कि जब हम फॉर्म भर के सबमिट करेंगे ना, जब ये सबमिट करूंगा तो डेटा हमारा यूआरएल में शो नहीं होगा, डेटा हमारा यहाँ पे शो नहीं होता है। ठीक है, समझ आ गया? पोस्ट की मदद से हम कितना भी डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? हमने एक्स में क्या दिया, यूजर इंसर्ट। डेटा में लेके कहाँ जाना है, यहाँ पे इसके पास, यहाँ से राउट पे जाएगा। मेथड हमारा क्या रहेगा, पोस्ट रहेगा। ठीक है, लिखो इतना। कर लिया? कर लिया? चलो अब देखो, अब मैं क्या करना होगा। देखो जब भी हम फॉर्म भरेंगे ना, तो सबसे पहले डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है जानते हो? जैसे आप फॉर्म भर के सबमिट करते हो ना, तो सबसे पहले डेटा जो इनपुट है ना, इनपुट देखो दिख रहा है, इनपुट दिख रहा है नेम वाला, एंटर योर नेम दिख रहा है, नेम एंटर। सबसे पहले डेटा इनपुट में आके स्टोर होता है। इनपुट के अंदर जो हम देंगे ना नेम एंड, ये हमारा कौन सा वाला इनपुट है सब लोग? देखो ये हमारा कौन सा इनपुट हो गया, यूजर नेम वाला। जैसे ही आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे ना, तो सबसे पहले डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा जानते हो? मोंगोडीबी में नहीं जाएगा, सबसे पहले डेटा आएगा इनपुट के अंदर नेम में। जैसे हमारा ये यूजर नेम है, तो हमने इस एन में आके स्टोर होगा। आप यहाँ पे नेम भी लिख सकते हो, ऐसे नेम, तो हमने यहाँ लिख दिया एन। ठीक है, फिर नीचे आओ, फिर यहाँ पे ईमेल है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे इनपुट में, नेम में ई में ई। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे पासवर्ड में, नेम में पासवर्ड पी। और कन्फर्म में क्या लिखोगे यहाँ पे, नेम में सीपी। ठीक है, सबसे पहले डेटा चलो इसी इनपुट के अंदर, इनपुट के अंदर नेम में जो वेरिएबल डिफाइन किया ना, इसमें आगे स्टोर होता है। इनपुट के अंदर नेम के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन है ना, सबसे पहले डेटा इसमें आके स्टोर होगा। ठीक है, नेम में, नेम के एन में, ईमेल के ई में, पासवर्ड का पी में इनपुट के अंदर, और कन्फर्म पासवर्ड का सीपी में, है ना? देखो सब लोग इतना करें, सब लोग इतना। लिख लिया? नेम में एन, यहाँ पे ईमेल के नेम में ईमेल,
पासवर्ड के में पी सर। हाँ, पासवर्ड में क्या करोगे, नीचे आके इनपुट में करोगे, है ना, इनपुट में पी जे, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, और सी पासवर्ड में सी पासवर्ड कर देना। सब लोग कर लें इतना। हो गया सर। बाकी लोगों का हो गया सर। हो गया ना, चलो नीचे आ जाओ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, फॉर्म भर के सबमिट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि एक्शन देना होता है कि डेटा हमें कहाँ पे लेके जाना है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो डेटा हम इस पे लेके जाएंगे यूजर इंसर्ट पे। अभी राउट बनेगा यूजर इंसर्ट नाम का, फिर मेथड बनेगा, फिर मेथड में क्या रहेगा, यहाँ पे पोस्ट रहेगा, ठीक है। अब फिर नीचे आ जाओ, अब क्या करना होगा, इनपुट के अंदर नेम में नेम डिफाइन करने होते हैं, डेटा में आगे स्टोर होगा ना इन समय। और इमेज वाला ये कोड है ना, इसको बंद कर दो, ये हटा दो, इतना ही। नीचे इमेज वाला दिखा रहा हूँ, चूज फाइल, इसको हटा दो भी, हटा दी तुमने। और लिखो यहाँ पे टाइप, इसमें लिखो सबमिट। बटन में क्या लिखोगे, टाइप सबमिट। हो गया इतना। डिलीट करना है। इमेज वाला आ रहा होगा ना, इमेज वाला, ये आ रहा होगा, देखो ये चूज फाइल, इसको आप डिलीट कर दो ऐसे। और बटन में क्या लगाओगे, बटन लगाना होता है टाइप में सबमिट, सबमिट ऐसे, ठीक है। कर लिया। यस सर, हो गया। हो गया, चलो अब देखो हमें, सबने कर लिया ना। अब क्या होगा, सब देखो, जैसे ही मैं फॉर्म भर के सबमिट करूंगा ना, जैसे मैं फॉर्म भर के सबमिट करूंगा, तो सबसे पहले डेटा इस इनपुट के नेम में आके स्टोर होगा, इनमें, ठीक है, समझ में आ गया, इन नेम में आके स्टोर होगा। फिर देखिएगा डेटा लेके मुझे कहाँ जाना है, तो मैंने इसको कहा है कि इस यूजर इंसर्ट पे लेके जाओ, और मेथड रहेगा पोस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसके बाद वेब डॉट जेएस में आके बनाना होगा राउट, ठीक है। अभी बनाना होगा राउट, यूजर इंसर्ट। अब पता राउट कैसे बनेगा, पोस्ट नाम का, ठीक है, राउट पोस्ट नाम, यूजर इंसर्ट। ये हमारा क्या हो गया, सबको पता है मेथड होता है, ये क्या होता है मेथड, और ये क्या होता है यूआरएल। जैसे ही मैं ये बटन पे क्लिक करूंगा, सब लोग यहाँ देखो, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, बटन पे, तो सीधा कहां जम करेगा ये, इस एक्शन पे, और कहां जाएगा सीधा, ये आगे स्लैश लगा लेना, स्लैश, सीधा कहां जाएगा ये, वेब डॉट जेएस पे,
यहाँ मिल गया यूजर इंसर्ट, और क्या रहेगा यहाँ पे मेथड, देखो राउट क्या दिया मैंने, पोस्ट, क्योंकि डेटा उठ के जा रहा है ना, जब भी डेटा इंसर्ट करोगे तो राउट क्या दोगे आप लोग, हमेशा पोस्ट दोगे, ठीक है। फिर यहाँ से फ्रंट कंट्रोलर पे जाएगा, फ्रंट कंट्रोल के अंदर अपन बनाएंगे यूजर इंसर्ट नाम का मेथड, ठीक है, लिखो इतना। नॉट बन गया, Yes, sir. बाकी लोगों का यस सर। चलो अपन कहाँ चलेंगे, यहाँ से फ्रंट कंट्रोलर पे, ठीक है, और फ्रंट कंट्रोलर क्या बनाएंगे अपन, एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। फ्रंट कंट्रोलर पे आके अपन क्या बनाने वाले हैं, एक मेथड यूजर इंसर्ट नाम का। लो सब इतना मेथड, बन गया मेथड। बन गया मेथड, सर ये ट्राई के बाद कंसोल होगा ना? हाँ कंसोल, स्पेलिंग गलत कर दी है, कंसोल। सर ये वेब जेएस में सर यूजर यू कैपिटल है क्या सर, एक बार दिखाइए। यस सर, कैपिटल। देखो ना ये कैपिटल मेथड, ओके सर। हो गया सर। बाकी लोगों का हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, सब देखो,
जब मैं ये फॉर्म भर के सबमिट करूंगा, ये वाला फॉर्म, जब ये फॉर्म भर के सबमिट करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इस इनपुट के अंदर जो इनपुट है ना, इनपुट एन ई, इनमें डेटा आके स्टोर होगा। फिर वो क्या करेगा? इस एक्शन पे जाएगा और कहाँ चला जाएगा? सीधा यहाँ से इस वेब राउट पे, यहाँ पे आएगा, पोस्ट दिया है ना अपन ने, और यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा? इस यूजर इंसर्ट वाले मेथड यही तो आएगा। और अपन यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं? कंसोल करके कि यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये है ना। अभी मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि यहाँ तक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। मैं रिफ्रेश किया, अब देखो जो डेटा आता है ना, इस यूआरएल के थ्रू आता है। तो मैं ये भरा, सबमिट किया, देखो अब चेक करते हैं कंसोल में क्या, देखो क्या आ गया? हेलो हेलो इंसर्ट, सब देखो ये दिखा रहा है हेलो इंसर्ट। तो मतलब अपना मेथड सही चल रहा है। सब लोग, आप लोग चेक करें कि आपके में कंसोल में फॉर्म भर के चेक करो। जैसे आप फॉर्म भरोगे ना, देखो ये घूम रहा है ना, तो रिक्वेस्ट पहुंच गई, मगर अभी अपन ने रिस्पॉन्स कुछ नहीं दिया ना, इसलिए घूमेगा ये घूम रहा है ये। तो आप भी सबमिट करो तो आपका भी हेलो इंसर्ट आना चाहिए, यहाँ तक आएगा। पासवर्ड भी डालना? पूरा भरना पड़ेगा ना, फॉर्म पूरा नहीं भरोगे? फॉर्म पूरा भरोगे ना जब भी फॉर्म भरते हैं तो। सबका आ गया कंसोल में हेलो इंसर्ट लिखा हुआ। जैसे ही आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे तो ये कंसोल में आ जाएगा। बताएं? यस सर, आ गया। जैसे ही मैं ये फॉर्म भर के सबमिट करूंगा, सबसे पहले कहां पहुंचूंगा? रजिस्टर वाले पेज पे जाऊंगा यहाँ पे, और डेटा इनमें आके स्टोर होगा। नेम के अंदर, इनमें इनपुटों में, इनमें नेम में, ई एन में, तो एक्शन देखेगा। इससे इस एक्शन पे आएंगे अपन, ये पोस्ट दिया यहाँ पे, यहाँ से फ्रंट कंट्रोलर पे जाएंगे, फ्रंट कंट्रोलर से यूजर इंसर्ट के मेथड पे जाएंगे अपन लोग यहाँ पे, और यहाँ पे कंसोल में अपन प्रिंट करा दिया हेलो इंसर्ट, तो यहाँ पे चला जाएगा। इससे इससे क्या कंफर्म होगा कि भाई हमारा यहाँ तक पूरा सही चल रहा है। बाकी लोगों का घर पे